हेलो बच्चों, माय नेम इज आर सर, बीटेक आईआईटी धनबाद एंड ऑथर ऑफ रोडो सॉल्यूशन। तो आज मैं आपको हेलीकॉप्टर ब्लेड्स के पार्टिकल्स की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का कैलकुलेशन कराने जा रहा हूँ। बट रिपीट कर रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है ये जेई एडवांस के भी ऊपर है और ऐसे क्वेश्चंस जेई एडवांस भी नहीं पूछता है। बेसिकली ये उनके लिए है जो ओलंपियाड प्रिपरेशन करते हैं, जैसे INPH है उसमें आ सकता है, IPH है उसमें आ सकता है। ठीक है, ये मल्टी रोटेटरी सिस्टम पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। और क्वेश्चन एक बार रीड कर लीजिए। एक हेलीकॉप्टर है और इसमें कह रहा है कि वी वांट टू डिटरमाइन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पॉइंट ए। ओके, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि वी वांट टू डिटरमाइन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पॉइंट ए। यहाँ पे एक पॉइंट ए है ब्लेड पे, ये ब्लेड है एरोप्लेन का जो कि ऐसे घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी पी से। एंगुलर वेलोसिटी पी से ये ब्लेड घूम रहा है और ये जो एरोप्लेन है, एक बार क्वेश्चन रीड कर लीजिए। विच इज लोकेटेड द टिप ऑफ द ब्लेड ऑफ द हेलीकॉप्टर, द ब्लेड आर रोटेटिंग विद द एंगुलर वेलोसिटी p and at the same time the helicopter is pitching downward at angular velocity q। ये जो हेलीकॉप्टर है वो एंगुलर वेलोसिटी q से ऐसे ऐसे नीचे को हो रहा है। At the instant consider the velocity and acceleration of center of mass of the helicopter g are 0। ये सेंटर ऑफ मास है हेलीकॉप्टर का, इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन 0 माना जा रहा है। पूछ रहा है फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए। रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हेलीकॉप्टर से ऐसा हेलीकॉप्टर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी क्यू से घूम रहा है हेलीकॉप्टर। उसी टाइम पे जब फैन है ना, फैन वो ऐसे घूम रहा है, ऐसे एंगुलर वेलोसिटी पी से ऐसे घूम रहा है। फैन ऐसे घूम रहा है, हेलीकॉप्टर ऐसे घूम रहा है। तो फैन का जो टिप है, जो पॉइंट ए दिख रहा है, उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालो। रिपीट कर रहा हूँ, इसमें सेंटर जी है, सेंटर ऑफ मास हेलीकॉप्टर का, उसकी वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन 0। तो वहीं पे उस पॉइंट के अबाउट हेलीकॉप्टर ऐसे घूम रहा होगा और फैन ऐसे घूम रहा होगा। ठीक है, ओके। देखिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस उन्होंने ऑलरेडी बना के रखी है। एक्स एक्सिस मेरी तरफ है, वाई एक्सिस ऐसे है और जेड एक्सिस ऊपर की ओर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए, इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये मल्टी रोटेटरी सिस्टम है। इसमें क्या है कि हेलीकॉप्टर ऐसे घूम रहा है और फैन ऐसे घूम रहा है। अब इस पॉइंट की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना, तो ये कॉमन सेंस से नहीं आ सकता है। देखिए, इस हेलीकॉप्टर के ऊपर किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर के ऊपर किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी आप अपने तरीके से निकाल सकते हैं, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर लाई कर हर पॉइंट की वेलोसिटी ओमेगा क्रॉस आर होगा, तो आर ओमेगा से निकाल लेंगे। और किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर आर ओमेगा स्क्वायर एंड टेंजेंशियल आर अल्फा करके निकाल लेंगे, क्योंकि ये जी रेस्ट में है और इसके अबाउट हेलीकॉप्टर का जो पार्ट है, एक्सेप्ट ब्लेड हटा दीजिए, ब्लेड हटा दीजिए, हेलीकॉप्टर के किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हैं, बिकॉज जी इज इन रेस्ट। जी रेस्ट में और हर पार्टिकल का मोशन प्योर सर्कुलर मोशन है इस पॉइंट के अबाउट। लेकिन इस ब्लेड पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी आप निकाल नहीं सकते हैं इजिली विद द हेल्प ऑफ ओनली सर्कुलर मोशन आर ओमेगा और टुवर्ड द सेंटर आर ओमेगा स्क्वायर और आर अल्फा के साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है हेलीकॉप्टर का, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट के पास वेलोसिटी है और इसके पास एंगुलर वेलोसिटी भी है, इसके पास एक्सेलरेशन भी है, तो मुश्किल है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो ब्लेड है वो इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ओमेगा क्यू से भी घूम रहा है, अपने एक्सिस अबाउट पी से, लेकिन क्यू से घूम रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस की हैंडलिंग आप इतनी इजीली तो नहीं कर सकते, इतनी इजीली नहीं कर सकते। ठीक है,
एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं आपको, हेलीकॉप्टर ब्लेड को छोड़ दो तो हेलीकॉप्टर के हर पॉइंट की वेलोसिटी, हर पॉइंट का एक्सेलरेशन आप नॉर्मल अप्रोच से कर सकते हैं क्योंकि हर पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन की वेलोसिटी आर ओमेगा एंड एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर आर ओमेगा स्क्वायर एंड टेंजेंशियल इज आर अल्फा की सहायता से निकाल सकते हैं। बट व्हाट अबाउट द अदर पॉइंट्स, व्हाट अबाउट दोस पॉइंट आर एट हेलीकॉप्टर ब्लेड्स, इसको आपको रोटेटरी सिस्टम का हेल्प लेना पड़ेगा। रोटेटरी सिस्टम में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी निकालने के लिए, तो मैं उसके लिए एक फॉर्मूला लिखा हूं और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं प्रीवियस वीडियो में, ठीक है, तो आप उसको लेक्चर से देख लीजिएगा। मैं एक सेक्शन बना दूंगा ओलंपियाड सेक्शन अपने यूट्यूब पे, उस सेक्शन में जाके आप ये सारे लेक्चर्स आप देख सकते हैं जो कि बहुत ही जरूरी है के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो फार्मूलाज क्या होते हैं जो हमेशा एप्लीकेबल्स हैं। मान लो कोई भी रोटेटरी सिस्टम है, मैंने ऐसे बना दिया, दिस इज द रोटेटरी सिस्टम। यहाँ पे एक पॉइंट है बी, दैट्स पॉइंट बी, इसकी वेलोसिटी वी भी है और ये पूरा पूरा जो डिस्क है, ठीक है, वो इसके अबाउट एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रहा है और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है पॉइंट बी। यहाँ से आर दूरी पे एक पॉइंट है पी, उसके ऊपर एक दूसरा पॉइंट है दैट इज ए, एकदम पी के ऊपर है, बट वो डिस्क का खुद का पॉइंट नहीं है, उसकी वेलोसिटी भी आर एल और एक्सेलरेशन है ए आर एल, रेल इसको बोलते हैं, एक्सेलरेशन रेल, रिलेटिव एक्सेलरेशन, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ए। मैं रिपीट कर रहा हूँ क्या है, एक डिस्क है, वो पॉइंट बी अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और एंगुलर अल्फा से घूम रहा है। पॉइंट बी की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में वी भी है और वहां से आर दूरी पे एक पॉइंट पी है और पॉइंट पी इस डिस्क का अपना पॉइंट है और उसके ऊपर एक दूसरा पार्टिकल है जो क्योंकि ये है, वो रिलेटिव वेलोसिटी वी आर से जा रहा है और उसका रिलेटिव एक्सेलरेशन ए आर है डिस्क के फ्रेम में। तो डिस्क अगर रोटेट नहीं करती तो पार्टिकल ए की वेलोसिटी वी आर एल, वी आर एल है, रिलेटिव है, और एक्सेलरेशन आर एल है अगर डिस्क रोटेट नहीं करती तो पॉइंट ए की वेलोसिटी बतानी है और पॉइंट ए का एक्सेलरेशन ग्राउंड फ्रेम में बतानी है ये कितना है। तो इसकी जो वेलोसिटी गवर्न करती है वो इस फॉर्मूले गवर्न करती है, v ऑफ a इज इक्वल टू v ऑफ b, इस पॉइंट की वेलोसिटी प्लस ओमेगा क्रॉस आर प्लस v रिलेटिव, पॉइंट b की वेलोसिटी, उसके बाद ये जो पार्टिकल a है वो पॉइंट p पे है तो पॉइंट p की वेलोसिटी b के रिस्पेक्ट में ओमेगा क्रॉस आर एंड प्लस पॉइंट a की वेलोसिटी, पॉइंट a की वेलोसिटी पॉइंट p के रिस्पेक्ट में दैट इज v रेल। अच्छा एक चीज, v रेल इज व्हाट, velocity, relative velocity of particle A with respect to this disk when disk is appearing as its omega is 0, तो नहीं रोटेट कर रहा होता उस समय इस a की वेलोसिटी कितनी है, दैट इज v रेल। ओके अच्छा ये फॉर्मूला ने एक खास बात बताता हूँ मैं, एक क्रॉस, इस डिस्क के ऊपर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में ओमेगा क्रॉस आर से निकाल सकते हैं। अब एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन ऑफ ए इज एक्सेलरेशन ऑफ बी प्लस वी का एक्सेलरेशन अब पॉइंट पी का एक्सेलरेशन बी के रिस्पेक्ट में, ये बनेगा एक तो रेडियल बनेगा दैट इज ओमेगा क्रॉस आर प्लस अल्फा क्रॉस आर, ये बनेगा आपका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा क्रॉस आर इस पॉइंट का। इसके बाद आएगा इसमें ट्वाइस ऑफ ओमेगा क्रॉस वी कोरलेसिस एक्सेलरेशन एंड प्लस ए रेल, ये रिलेटिव वेलोसिटी होती है, वही वी रेल, दिस वी रेल इज दिस वी रेल, ए रेल, this is the actual acceleration of point A with respect to ground, this is the absolute acceleration of point A, this ARL is relative acceleration of point A with respect to disk। हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है, इसके लिए
एक बार फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। आप एक बार देख लिया फार्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और देखिए, सबसे पहले हम वेलोसिटी की बात करेंगे। तो पॉइंट ए की वेलोसिटी, पॉइंट ए की वेलोसिटी के लिए ये जो डिस्क है ना, ये ब्लेड जो है, इसके सेंटर की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, सेंटर की वेलोसिटी, क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में ये डिस्क ऐसे घूम रहा है। अच्छा, इसका जो सेंटर है, इस ब्लेड का जो सेंटर है, वो इस बॉडी पार्ट, ये जो वो है ना हेलीकॉप्टर, इस हेलीकॉप्टर ये जो पॉइंट है ना, ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो पॉइंट है, वो इस हेलीकॉप्टर का भी पार्ट है। जो पॉइंट है इस हेलीकॉप्टर का भी पार्ट है, और ये हेलीकॉप्टर इस जी के अबाउट प्योर रोटेशन मोशन में है। तो इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, इस ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, वेलोसिटी इज आर ओमेगा इधर। और चूंकि इस हेलीकॉप्टर का ओमेगा क्यू कांस्टेंट है, तो इस पॉइंट के पास बस एक ही एक्सेलरेशन होगा, एंड दैट इज रेडियल एक्सेलरेशन, वो टुवर्ड द सेंटर होगा, आर ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि ये है ऐसे घूम रहा है, ये हेलीकॉप्टर, मेरा हाथ हेलीकॉप्टर है, अगर हाथ हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर ऐसे घूम रहा है, अगर ये मेरा हाथ हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ब्लेड का जो सेंटर है, वो आर ओमेगा सीधे जाएगा, क्योंकि वो पॉइंट इसका भी तो पार्ट है, हेलीकॉप्टर का भी तो पार्ट है। आर ओमेगा वेलोसिटी इधर बनेगी, और उसका एक एक्सप्रेशन है आर ओमेगा स्क्वायर नीचे की ओर, आर ओमेगा स्क्वायर। तो पहले तो उस पॉइंट की वेलोसिटी और एक्सप्रेशन किया जाए। तो मैंने क्या किया, ये जो ब्लेड है ना, पहली बात मैंने ब्लेड को यहाँ बना देता हूँ, बना दिया। और इस ब्लेड का ये जो सेंटर है, एक वेलोसिटी एक्सेलरेशन इधर आएगा, एंड वेलोसिटी इधर बनेगी। बेसिकली यही पॉइंट बी की तरफ से ट्रीट करेगा। ये बनेगा कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स, एक्स एक्सिस ऐसे है, जेड एक्सिस ऐसे है, वाई एक्सिस ऐसे है, और एक्स एक्सिस ऐसे। तो ये जो दूरी है, दिस डिस्टेंस इज बी, देखो दिस डिस्टेंस इज बी, ये डिस्टेंस बी के बराबर है, ये भी बी के बराबर होगा, ये भी बी के बराबर होगा। तो बी इंटू एंगुलर वेलोसिटी क्यू है, बी इंटू क्यू, बी इंटू क्यू होगी, दिस बी इंटू क्यू, ये बनेगा। और आई कैप लिख लो इसको, ये है ना, ये डायरेक्शन जे कैप है, दिस इज जे कैप। और इसका जो एक्सेलरेशन बनेगा आर ओमेगा स्क्वायर, आर क्या है बी, ओमेगा क्या है क्यू स्क्वायर, बी क्यू का स्क्वायर, डायरेक्शन नीचे पर है, दैट इज माइनस के कैप। अब आएंगे इस पॉइंट के पास। अभी जो डिस्क है ना, ये जो डिस्क है, इसका नेट ओमेगा आपको निकालना पड़ेगा, इस डिस्क का नेट ओमेगा निकालना पड़ेगा, ये ओमेगा नेट ओमेगा। इस डिस्क का जो नेट ओमेगा आएगा, वो देखिए बताता हूँ, देखिए नेट ओमेगा क्या होगा। ये पूरा का पूरा जो हेलीकॉप्टर है, वो क्यू एंगुलर वेलोसिटी से ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। तो हेलीकॉप्टर की अपनी एंगुलर वेलोसिटी जी के रिस्पेक्ट में, हेलीकॉप्टर की एंगुलर वेलोसिटी जो है, वो क्या बताएंगे जी के रिस्पेक्ट में, वेक्टर सम, वेक्टर बनेगा क्यू, ये ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे ऐसे, तो दाहिने हाथ के फिंगर को फंसा दो ऐसे, हम अंदर को रहा है, अंदर की ओर ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे, ये ऐसे अंदर को रहा है, दिस इज माइनस आई कैप, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, देखो एक्स एक्सिस है बाहर की ओर, तो माइनस आई कैप बनेगा, माइनस आई कैप क्यू, ये बनेगा माइनस क्यू आई कैप। दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ये जो डिस्क है ना, ये जो डिस्क है, ये डिस्क एंगुलर वेलोसिटी पी से घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे पी से, डायरेक्शन ऊपर को जेड है, दैट इज के कैप। ये है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ब्लेड विथ रिस्पेक्ट टू हेलीकॉप्टर इज पी के कैप, ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे पी के कैप ऊपर को है। तो इसका जो एंगुलर वेलोसिटी बनेगी, इस ब्लेड की जो एंगुलर वेलोसिटी बनेगी, नेट एंगुलर वेलोसिटी, दोनों वेक्टर को जोड़ दीजिए, तो एच एच कट जाएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ब्लेड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बिकम्स माइनस क्यू आई कैप प्लस पी के कैप, दिस वन, this one is, one second,
करके अपनी वीडियो हटा दो। देखिए, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ब्लेड विथ रिस्पेक्ट टू जी इज माइनस क्यू आई कैप प्लस पी के कैप। अब इस वैल्यू को उठा के हम अगले पेज पे लिख लेते हैं। ब्लेड की एंगुलर वेलोसिटी, ब्लेड की एंगुलर वेलोसिटी को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ब्लेड इज माइनस क्यू आई कैप प्लस पी के कैप, पी के कैप। ओके, अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें वेलोसिटी निकालनी है, किसकी? इस पॉइंट की। इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है, तो लिखो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज ए, यहाँ पे ये इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी, बी ये वाला पॉइंट है, जैसे ये बी है ना, बी यहाँ का ये पॉइंट होगा, इसकी वेलोसिटी बी क्यू जे कैप, क्यू जे कैप प्लस ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर, ये ओमेगा है और इस पोजीशन का, ये देखो पोजीशन वेक्टर है, ये आर वेक्टर यही है, आपको ये वाला आर वेक्टर निकालना पड़ेगा, ये वाला आर वेक्टर निकालना, ये आर वेक्टर के, द आर वेक्टर इज नथिंग बट, ये दूरी किसके बराबर, रेडियस ए के बराबर है, देखो द रेडियस इज ए, द रेडियस इज ए, ये रेडियस ए। आप इसको क्या लिखेंगे, ए और डायरेक्शन है ना वाई की तरफ, जे कैप, इट इज ए जे कैप, ये बन गया। अब ओमेगा क्रॉस आर, तो इसमें क्रॉस आर करेंगे, क्रॉस आर, तो आप ओमेगा क्रॉस आर अलग से निकाल लीजिए, मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ ओमेगा क्रॉस आर इज माइनस क्यू आई कैप प्लस पी के कैप एंड क्रॉस आर ए जे कैप। ये वैल्यू कितनी बनेगी, यहाँ पे आई जे के कैप बना दीजिए, आई जे के, और इस तरीके से घुमा दीजिए। देखिए आई क्रॉस जे ये बनेगा, बट उल्टा है ना, उल्टा इसलिए माइनस, तो आप इसको लिखेंगे क्यू ए आई क्रॉस जे इज के, आई क्रॉस जे इज, आई क्रॉस जे इज के, ये हमने उल्टा लिख दिया ना यहाँ पे, आई जे के होता है ना, ऐसे आई होता है, इधर जे होता है, इधर के होता है, हमारा क्या है आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे इज के, प्लस के आएगा तो माइनस साइन है, तो अब के क्रॉस जे निकालेंगे, के क्रॉस जे क्या होता है, पी ए बनेगा, यहाँ पे पी ए बनेगा, और के क्रॉस जे ये बनेगा, उल्टा चलना है तो माइनस आई बनेगा, माइनस आई बनेगा। ओके, तो इस तरीके से आपने क्या निकाल लिया, ये आपका बन गया ओमेगा क्रॉस आर की वैल्यू, और दिस इज द दिस वन। अब आप क्या करेंगे, ये क्या है, ये है ना वी बी प्लस ओमेगा क्रॉस आर, वी बी लिख दिया, ओमेगा क्रॉस आर ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दो, ये माइनस साइन यहाँ पे हट जाएगा, प्लस साइन, ये बन जाएगा माइनस, माइनस क्यू ए के कैप माइनस पी ए कैप। अब बात करेंगे भीरल की, भीरल क्या है, ये जो हेलीकॉप्टर का पॉइंट है उसकी वेलोसिटी हेलीकॉप्टर के ही रिस्पेक्ट में, ब्लेड के रिस्पेक्ट में, दैट इज जीरो, दैट इज जीरो। क्यों जीरो, ये जो पॉइंट ए है वो तो इस डिस्क का ही पॉइंट है, इसके ऊपर थोड़ी भाग रहा है, नहीं भाग रहा है, तो भीरल जीरो बनेगा। दिस इज द आंसर, द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए, हेलीकॉप्टर का जो पॉइंट ए है हमने इसकी वेलोसिटी निकाल ली, दिस वन इज, अगर कोई पूछे इसका मैग्नीट्यूड बताइए तो अंडर रूट पी ए का स्क्वायर प्लस क्यू ए का स्क्वायर प्लस बी क्यू का स्क्वायर। तो देखो इसका आंसर भी आपको दिखा दे रहा हूँ, मतलब दो नेगेटिव साइन दिख रहा है, एक पॉजिटिव साइन दिख रहा है, दिस वन इज द वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर, अब की वेलोसिटी है बेसिकली पॉइंट ए की। अब हम बात करेंगे उसके एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन निकालना है, तो अब पॉइंट ए कैसे से निकालना है, तो इसमें ओमेगा क्रॉस आर की जरूरत पड़ेगी, तो इसको अलग से आप लिख लीजिए, वाली वैल्यू अलग से ये हम यहाँ पे नोट कर दें ताकि आपको बाद में याद रहेगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो ये बन गया आपका ओमेगा क्रॉस आर इज
माइनस पी ए आई कैप माइनस क्यू ए के कैप, ये कैप बनेगा। अब आप क्या करो, बाकी चीजें यहाँ से हटा देता हूँ। एक बार ओमेगा क्रॉस आर लिख लिया, उसकी जरूरत नहीं। अब हम बात करेंगे, देखिए अब एक इंपॉर्टेंट वर्ड ये है हमारे सामने, एक्सेलरेशन ऑफ बी। इस बी का एक्सेलरेशन पता है, ये आप रख सकते हैं। अब ओमेगा क्रॉस आर चाहिए। इस ओमेगा क्रॉस आर में फिर ओमेगा को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर अल्फा क्लास आर निकालेंगे। ऐसा व्हाट इज बी रिलेटिव, ये वाली वैल्यू क्या आएगी, दिस वैल्यू बिकम जीरो। रीजन क्या है, तो ये जो पॉइंट है इसकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है ना, इस ब्लड के रिस्पेक्ट में, ये रिलेटिव भी जीरो बनेगा। क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो इसके ऊपर, इस ब्लेड के ऊपर रुका हुआ है, रेस्ट में, रिलेटिव एक्सेलरेशन बिकम जीरो। तो आपको सिर्फ ये टर्म्स ये टर्म्स चाहिए। चलो जो नहीं चाहिए उसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। okay. अब मैंने क्या किया, अब ओमेगा का इसके साथ क्रॉस करो, एक बार वैल्यू निकाल लेते हैं। ओमेगा वेक्टर क्या था हमारा, ये था, इसका इसके साथ क्रॉस करते हैं, मतलब ओमेगा को क्रॉस करने जा रहा है, इसकी वैल्यूज को, ये वैल्यू यहाँ रखो, माइनस क्यू आई कैप प्लस पी के कैप क्रॉस मेगा क्रॉस आ रही है, माइनस पी ए आई कैप माइनस क्यू ए के कैप। आई क्रॉस आई जीरो बनेगा, आई क्रॉस के क्या बनेगा, आई क्रॉस के उल्टा चल रहा है ना, उल्टा, माइनस जे बनेगा। आई क्रॉस के इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये माइनस प्लस, ये बनेगा क्यू स्क्वायर, ये बनेगा, ये क्यू स्क्वायर बनेगा, और ये आएगा, और आई क्रॉस के माइनस माइनस जे यहाँ पे लगेगा, ये माइनस माइनस प्लस के साथ जे बन जाएगा। अब आ गया के क्रॉस आई, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा पी स्क्वायर ए बनेगा, और के क्रॉस आई क्या बनेगा, के क्रॉस आई देखो, के क्रॉस आई जे बनेगा, लेकिन माइनस साइन इसलिए बन रहा है क्योंकि ये वाला माइनस यहाँ पर आएगा, इट इज जे, और के क्रॉस के जीरो, ये वैल्यू आ गई। हमने इस वैल्यू को निकाल ली बेसिकली, जो कि इतना है। इसको मैं चाह रहा था, इसकी वैल्यू मैं यहाँ लिख दूं, मतलब ओमेगा क्रॉस आर की जो वैल्यू है दैट इज माइनस क्यू स्क्वायर ए जे कैप माइनस पी स्क्वायर ए, जे कैप ही है ना, तो जे कैप तो कॉमन आ गया, जे कैप तो कॉमन आ गया, ये वैल्यू हो जाएगी, माइनस साइन बाहर निकालो, जे कैप कॉमन निकालो, ए को कॉमन निकालो, ये बनेगा माइनस ए कॉमन, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर जे कैप, ये जे कॉमन तो क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बनेगा। ओके, आपने इस वैल्यू को निकाल ली। अब आपको अल्फा क्रॉस आर निकालना। अब हमारे प्रॉब्लम है अल्फा निकालना। वन इंपॉर्टेंट वर्ड इज अल्फा कैसे पता करें। अल्फा पता करने के लिए एंगुलर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एंगुलर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसकी वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो, डी ओमेगा बाई dt इज अल्फा, अल्फा इज माइनस क्यू आई कैप का डिफरेंशिएशन, ये तो कांस्टेंट है, आई कैप का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, आई कैप कौन सा है देखो, आई कैप आपका ये है, आई कैप एक्स एक्सिस है, ये जो एक्स एक्सिस है ना, ये डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, लेट्स सी, एक्स एक्सिस अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, एक्स एक्सिस मेरे तरफ है और उसका डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है, ब्लेड तो ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे एक्स एक्सिस का डायरेक्शन नहीं चेंज, तो मतलब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आई कैप का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। अब बनेगा पी प्लस डी के कैप बाई डी टी, डी के कैप बाई डी टी, तो क्या हो रहा है, डी के कैप ये जो डी के कैप है ना, डी के कैप ये इस तरीके से, डी के कैप ऐसे घूम रहा है ना, वन सेकेंड में आपको दिखा रहा हूँ डी के कैप, डी के कैप ऐसे है, डी के कैप ऐसे है,
ठीक है, वो ऐसे घूम रहा है, वो ऐसे घूम रहा है, पता है क्यों घूम रहा है? क्योंकि जो एरोप्लेन है, एरोप्लेन इस एक्सेस के अबाउट ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। ये जो वेक्टर है ना, ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है, बेसिकली ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो लिख रहे हैं पी पी डी के कैप बाई डी टी, जो डी के कैप बाई डी टी है ये रोटेटरी है, एंड डी के कैप बाई डी टी को आप लिख सकते हैं, 1 सेकेंड, डी के कैप बाई डी टी को क्या लिखेंगे? दिस इज डी के कैप बाई डी टी। एक्चुअल में डी के कैप किस पे डिपेंड कर रहा है? ये जो डी के कैप है, ये जो डायरेक्शन है, ये किस एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है? ये इस एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है, एक्स वाले एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है, मतलब माइनस क्यू आई कैप पे डिपेंड कर रहा है। ये होता है पे डिपेंड कर रहा है, तो ये वैल्यू आती है ओम क्रॉस आर। ओम क्रॉस आर का मतलब है कि के डायरेक्शन, ओम क्या है? ओम एंगुलर वेलोसिटी है जिस पे ये के कैप डिपेंड कर रहा है, के कैप डिपेंड कर रहा है। के कैप किस पे डिपेंड कर रहा है? आई डायरेक्शन की एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है, आई डायरेक्शन की एंगुलर वेलोसिटी, के कैप जो है वो आई डायरेक्शन की एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है। तब इसे क्या लिखेंगे? माइनस क्यू आई कैप क्रॉस आर वेक्टर। आर वेक्टर कौन सा? आर वेक्टर ये है, ये है, दैट इज ए जे कैप, ए जे कैप, यहाँ पे ई जे के कैप, वैल्यू इज इक्वल्स टू माइनस क्यू ए आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे क्या होता है? के आई क्रॉस जे इसके। अब इसको उठा के आप यहाँ पे रख दीजिए, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस पी क्यू ए, क्यू ए के क्या ये बन जाएगा। अब है अल्फा क्रॉस आर, क्या है? पी क्यू ए, पी क्यू ए, अल्फा इज पी क्यू ए। 1 सेकेंड, ओके। अब इसमें ये पी डी के का बाई डी लिखना पड़ेगा। डी के का बाई डी होता है, ये डिपेंड किस पे कर रहा है? ओम क्रॉस के कैप होता है, ध्यान में ये मिस्टेक कर दिया था, ओम क्रॉस के कैप होता है। यहाँ से इसको हटा दीजिए, 1 सेकेंड, ये होता है ओम ये किस पे डिपेंड कर रहा है? एम क्रॉस के कैप, ये वाला वेक्टर मल्टीप्लाई होता है। ओम कौन सा है? मतलब ये जो एरोप्लेन है, इस एरोप्लेन की के डायरेक्शन, के डायरेक्शन कि ये जो डायरेक्शन है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड किस पे कर रहा है? एरोप्लेन की एंगुलर वेलोसिटी पे, किस डायरेक्शन की वेलोसिटी पे? एक्स डायरेक्शन की एंगुलर वेलोसिटी पे, एक्स डायरेक्शन की एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है। देखिए ये जो के डायरेक्शन है तो ऐसे है ना, के डायरेक्शन ऐसे है, घूम रहा है ऐसे, तो वो एक्स डायरेक्शन के एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है, एक्स डायरेक्शन के एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो हम एक्स डायरेक्शन की एंगुलर वेलोसिटी उससे मल्टीप्लाई करें, तो एक्स डायरेक्शन की एंगुलर वेलोसिटी जो है कितनी? माइनस क्यू आई कैप है, आप लिखेंगे माइनस क्यू आई कैप क्रॉस के। अब ये वैल्यू कितनी आएगी? देखिए आई क्रॉस के कितना होता है? आई क्रॉस के इस जे, उल्टा आ रहा है, उल्टा तो माइनस जे, ये बनेगा क्यू इंटू जे कैप। अब अल्फा इसकी वैल्यू उठा के आप यहाँ प्लेस कर दीजिए के कैप की, इससे अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी आपकी पी इंटू क्यू जे कैप, पी इंटू क्यू जे कैप, इसको हटा दीजिए, पी इंटू क्यू जे कैप, इसके ध्यान रखना, पी इंटू क्यू जे कैप ये अल्फा की वैल्यू है। 1 सेकेंड, अल्फा इस, अब इसकी वैल्यू के बाद इसको हटा दीजिए। अब आपको क्या चाहिए? एक एक वैल्यू निकालते हैं। अब आपको चाहिए यहाँ पे अल्फा क्रॉस आर, अल्फा क्रॉस आर वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें आर वेक्टर क्या है? अल्फा क्रॉस आर मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। आर वेक्टर बेसिकली ये है ना, ये जे कैप है, ये जे कैप है, वैल्यू बिकम्स 0, जे क्रॉस के 0,
बी वैल्यू 0 हो गई। ए का जो एक्सेलरेशन बनेगा, दिस एक्सेलरेशन इज, तो आंसर आपको मिल गया। बी का एक्सेलरेशन कितना है, ये है माइनस बी क्यू स्क्वायर के कैप प्लस ई वाली वैल्यू कितनी है, ये है माइनस ए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट। अब देखो ये जो है आपको इसमें मैं दिखा दे रहा हूँ, और दिस इज द आंसर। आ रहा है बेटा, दिस इज आंसर ऑफ एक्सेलरेशन। चलो आ रहा हूँ।